दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 घंटे लगातार केजरीवाल ध्यान करेंगे। देश की बेहतरी के लिए पूरे दिन चलने वाली पूजा शुरू करने से पहले केजरीवाल राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। केजरीवाल ने कहा है, स्कूल अस्पताल बनाने वाले को प्रधानमंत्री जेल भेज रहे हैं और खरबों लूटने वाले को पीएम मोदी जी गले लगा रहे हैं। देश की स्थिति को लेकर चिंतित हो मानिक साह ने एक बार फिर से त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनके साथ 8 और मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। मानिक साह दूसरी बार त्रिपुरा के सीएम बने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का मानना है कि भारत को रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है और इसके लिए तेजी से कदम उठाना चाहिए। पीलीभीत में डीएम की गाड़ी और सामने से आ रही बाइक के सामने भिड़ंत हो गई है। डीएम की गाड़ी में सवार उनकी पत्नी सहित डीएम की 2 बहनें गंभीर रूप से घायल हो गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस और स्टाफ ने गाड़ी का रेस्क्यू करवाकर 3 घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। देश में इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों में अचानक आई तेजी से चिंता बढ़ा दिया है। पिछले कुछ समय से इन्फ्लुएंजा के रोजाना हजारों मामले अस्पतालों में सामने नजर आ रहे थे। उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में इन्फ्लुएंजा के मामले में अधिक तेजी दिख रही है। राजस्थान में ग्रामीण पंचायत सहायक, शिक्षा कर्मी और पैरा टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर्स की बल्ले बल्ले हो गई है। राजस्थान सरकार ने उनके मानदेय में बढ़ोतरी कर दिया है। इसकी बहुत दिनों से मांग चल रही थी। सरकार के इस कदम को चुनावी भी माना जा रहा है। राजस्थान में महिला दिवस पे कई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महिलाओं की योजनाओं का जिक्र। सीएम गहलोत ने महिला दिवस की बधाई देते हुए नए तरीके से उन्होंने महिलाओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपनी योजना का जिक्र करते हुए विधिवत तरीके से सब कुछ कह दिया। भारतीय नौसेना का एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर बुधवार को सुबह मुंबई तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। नौसेना ने कहा है, हेलीकॉप्टर के चालक दल के 3 सदस्यों को नौसेना एक गश्ती जहाज से सुरक्षित बरामद कर लिया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी भारतीयों को होली की बधाई दी, लेकिन इस मैसेज के साथ शरीफ ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके बाद उनके बदले शुभकामनाएं मिलने के बजाय ट्वीट यूजर्स ने बुरी तरह ट्रोल होना पड़ रहा है। उन्होंने जो इमोजी लगवाया है वो दिवाली के दीपक का था। इसके बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने नवाज शरीफ को ट्रोल करना शुरू कर दिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। अनुराग ने कहा, राहुल गांधी को संघ को समझने के लिए उनके शिविरों में जाना चाहिए। मंत्री ठाकुर ने गांधी पर विदेशी जमीन पर भारत को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। मध्य प्रदेश में मिलावटी से मुक्त अभियान की शुरुआत हो गई है। इस अभियान के दौरान खास तौर पर मिलावटी और नकली दूध बेचने वाले पर नकली कसी जा रही है। दूध से बने उत्पादक को भी सैंपल लिया जा रहा है। लोगों में 10 रुपए लेकर प्रयोगशाला के माध्यम से बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में होली का त्योहार मनाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, मैं सभी को होली की हार्दिक बधाई देता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज देशवासियों को होली की बधाई देते हुए कहा है, होली एकजुटता की भावना, उत्सव है और रंगों की विविधता का आनंद लेने की प्रेरित करती है। ये लोगों में एक साथ लाने और त्योहार और उनके बंधन को मजबूत करता है। प्याज के दामों में लगातार गिरावट के बीच सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्याज के दामों में हो रही कमी को लेकर के केंद्र सरकार एजेंसियों की किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश दिया। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी ने देश के दलित को साधने के लिए नया प्लान बनाया है। खबर है कि पार्टी अनुसूचित जाति तक पहुंच बढ़ाने के लिए घर घर चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। खास बात यह है कि 553 लोकसभा सीटों में से 84 एससी के लिए आरक्षित है। कांग्रेस महासचिव और यूपी कांग्रेस की प्रभारी प्रियंका गांधी के पीए संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती है। उनके खिलाफ यूपी में SC/ST एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की मां का 97 साल की उम्र में निधन हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट और फोन करके उनकी मां का निधन का गहरा शोक जताया है। बीजेपी तमाम नेता उनके आवास पे शोक संवेदना व्यक्त करते हुए पहुंच रहे हैं। भारत में एक बार फिर कोविड के मामले में इजाफा देखने को मिल रहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण 326 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण से अभी तक 5,30,775 लोग की जान जा चुकी। एनपीपी नेता कोनार्ड ने एनपीपी का समर्थन देने के लिए भाजपा को धन्यवाद दिया। कोनार्ड ने कहा है कि हम मेघालय और इसके लोगों की सेवा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने सभी राजनीतिक पार्टी जीत का दम भर रही है। इस बीच कांग्रेस भी जीत उम्मीदवार को लेकर के काफी उत्साहित नजर आ रहा है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार कुल 224 विधानसभा सीटों में से 140 ज्यादा सीट पे जीत मिलने का बड़ा दावा कर रहे हैं। अब
अभिनेता प्रकाश राज ने 13 सितंबर 2020 को हिंदी दिवस के मौके पे एक टी शर्ट पहनी थी। उस पे लिखा था कि मैं हिंदी नहीं जानता। अब करीब 18 महीने बाद उस तस्वीर पे बवाल हो रहा है। सोशल मीडिया पे लोग प्रकाश राज को वो तस्वीर शेयर करके बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। लोग प्रकाश राज पे एफआईआर दर्ज करने की भी मांग कर रहे हैं। चीन के नए विदेश मंत्री चीन गंगा ने बीते मंगलवार अमेरिका पे आरोप लगाया है कि वो अपनी हिंदी प्रशांत रणनीति पे चीन को घेरने की कोशिश कर रही है। अंग्रेज अखबार द हिंदू में प्रकाशित खबर के मुताबिक चीन गंगा ने ये बात चीनी विदेश मंत्रालय की वार्षिक प्रेस वारदात के दौरान कही है। गंगा ने कहा है कि अमेरिकी में हिंदी प्रशांत राजनीति नए गुट तैयार करने में तनाव बढ़ाने और क्षेत्रीय एकीकरण को कमजोर करना चाहती है। वाराणसी एयरपोर्ट समेत कई प्रमुख जगहों को उड़ाने की धमकी देने वाला कोई आतंकी नहीं बल्कि एक इंजीनियर निकला है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व राज्यपाल तक के आवास को उड़ाने की जब धमकी पत्र माध्यम पिछले दिनों में दी गई थी तो इससे कई जिलों की पुलिस साथ साथ जांच एजेंसियों को भी नींद उड़ गई थी। जिले के शेरगढ़ तहसील स्थित केतमुहा गांव में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पेहर पक्ष ने उनका गला घोंच कर मारने का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या का केस दर्ज करवाया। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही शीतर लुटेरे को गिरफ्तार किया जो राजधानी विभिन्न इलाकों में अब तक कई लूट जैसी वारदात को अंजाम दे चुका। रणवीर कपूर और श्रद्धा कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म तू झूठी मैं मक्कार आज सिनेमा घर में रिलीज हो गई है। लव रंजन की फिल्म साल की सबसे बहुप्रतीक्षित बॉलीवुड फिल्मों में से एक है। फिल्म अच्छी ओपनिंग के लिए तैयार है और इंडस्ट्री के लोगों को बहुत उम्मीद है। फिल्म से पहले बॉक्स ऑफिस पे अच्छी कमाई करेगी, लेकिन इस बीच मेकर्स के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि रिलीज के बाद ही ये फिल्म ऑनलाइन लीक हो चुकी। जम्मू कश्मीर में इस साल सर्दियों में आए 13 लाख के करीब प्रवासी पक्षी जल्द अपने घरों को लौटने लगे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से कश्मीर में ग्लोबल वार्मिंग अपना असर दिखा रही है, जिस कारण दिन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ गया। कनाडा के एक स्थानीय निवासी के मोहल्ले में स्थानीय लोगों के एक साथ हाथापाई के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान पंजाब के गुरदासपुर की गाजीकोट गांव निवासी प्रदीप सिंह के रूप में हुई है। प्रदीप सिंह इस साल की शुरुआत फरवरी में भारत आया था। बॉलीवुड अभिनेत्री शाहरुख खान के घर मन्नत में 2 लोगों के अवैध तरीके से घुसने के मामले में मुंबई पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि पकड़े जाने से पहले दोनों आरोपी करीब 8 घंटे तक शाहरुख खान के मेकअप रूम में छिपे थे।